बीजेपी वाले 4-4 जगह तो वोट मारे रहे हैं, आप बताइए, दिख नहीं रहा है। वो वोट मार के दिल्ली में राकेश सिन्हा बता रहे हैं उनकी सांसद एक बार दिल्ली में वोट करेंगे, दूसरी बार आके बिहार में 3 ही महीने में दूसरी बार कर देंगे। दोनों जगह उनका। अच्छा, तो SIR क्यों हुआ फिर? राहुल गांधी जी ने जो है सबूत के साथ जो है खुलासा कर दिया। क्यों नहीं रहेंगे? जब अनभक्त लोग पनौती से सहमत हो सकते हैं तो पनौती किसको कहे? मोदी जी को। भाजपा जो है का दोहरा चरित्र है। इन्होंने कई तरह की एक एक घर से जब उन्होंने 500 ये राहुल गांधी ने एक्स पे लिखा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ बीजेपी के लोग जाते हैं वोट करने के लिए। वोट चोरी का आरोप लगाया सीधे सीधे। लगता है कुछ दम है? नहीं, उनकी बातों में दम है। अगर दम ना होता तो अब तक सरकार उनको अंदर कर देती। सरकार उनको छोड़ती नहीं, झूठे आरोप के अंदर उसमें जो है वो अंदर कर देती। तो मतलब आप सहमत हैं कि ऐसा हो? हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होता होगा। ये क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग हर राज्य में जाते हैं, वोट डाल के चले आते हैं, बोकस वोट। हाँ, ये राहुल गांधी जी का आरोप नहीं है और ये बिल्कुल सत्य कहा है। अरे नहीं, मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं तो सब जगह चेक होता है, ऐसे कैसे होता है? मोदी जी के नेता लोग खुद ट्रेन भर भर के दूसरे राज्यों से, गुजरात से, आंध्र से, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य के लोग हैं और बीजेपी कैंडिडेट अपने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराती है, वोट डालने के लिए भेजती है। और मैंने अभी परसों ही अपने मोबाइल पे देख रहा था, उसमें आ रहा था जिसमें वे भाजपा के लोग ही और भाजपा के पदाधिकारी अपने लोगों को दूसरे राज्य भेज देते ताकि जाके वोट कर सके और सबके गले में भाजपा के गमछा पड़ा था। अरे भैया, तो उनका वोटर लिस्ट पे नाम होगा ना, आई कार्ड होगा, सब होगा, वोटर ID होगा, ऐसे कैसे कर देंगे? बेशक वोटर ID होगा, इसमें कोई शक थोड़ी है, वोटर ID होगा। लेकिन भाजपा जो है का दोहरा चरित्र है। इन्होंने कई तरह की एक एक घर से जब उन्होंने 500, 800 वोट निकलवा सकते हैं 4x4 के कमरे से और 1200 वोट निकलवा सकते हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि, और बहुत बड़ी बात भाजपा के लिए नहीं है कि वो एक ही आदमी के 20 जगह वोट ना डलवा सके, और डलवा होगा, नाम डाल रखा होगा, भाजपा इसी से जीतती है ये। और वैसे भी चुनाव आयोग वोट चोर है और भाजपा का पट्टा पड़ा उसके गले में, तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो मोदी आयोग बना बैठा है, वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, देशद्रोही है, गद्दार है। और जिग्नेश कुमार जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी और चोर है। राहुल गांधी कह दिया, आप मान लिए? राहुल गांधी कहने पे नहीं हो रहा है, जो सत्यता है सर वही बताई जा रही है। सत्यता है आज की जो हालात है देश के और जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे यूथ है, हर चीज़ देख रहा है, लेकिन देश का यूथ का भविष्य खराब करने वालों में सबसे ऊपर नाम इतिहास में लिया जाएगा, माननीय मोदी जी का लिया जाएगा। इन्होंने देश के यूथ का भविष्य को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर कहा है कि बीजेपी वाले बल्क में जाते हैं, हर राज्यों में जाके वोट करते हैं। राहुल गांधी चाहे जो कर लें, इस देश की जनता जो है वो मृत है, उनके अंदर जीवन नहीं है। अच्छा बुरा, गलत सही सब खत्म है। बीजेपी वाले 4-4 जगह तो वोट मारे रहे हैं, आप बताइए, दिख नहीं रहा है। वो वोट मार के दिल्ली में राकेश सिन्हा बता रहे हैं दिया, फिर बिहार मार के दिया, पता नहीं कहाँ बीजेपी का, वो सब बीजेपी वाले जाकर डबल ट्रिपल मार रहे हैं। अरे 2 जगह से उनकी है नागरिकता वोटर। ऐसा बता रहे हैं जैसे कि डबल बीवी रख ले आदमी, बस उतनी ही बात है। अब दो जगह के नागरिक कैसे हो सकते हैं? आप 2 जगहों पर रजिस्टर कैसे हो? अरे भैया, गलती से बन गया होगा, कर दिया, अब नहीं करेंगे। तो ऐसा यार गलती से हटाने के लिए किए थे ना, कि यही सब फर्जी नाम जोड़ने के लिए किए थे। और सुनिए, आप ज़्यादा विचार मत करिए, आप लोग का भी डंका बजेगा। एक बार और मोदी जी को जिता दीजिए, बस इस पूरे देश का डंका बजेगा कबर में जाके। सब खत्म, मृत है यार, प्रभु काहे परेशान हो? मतलब ये देश की जनता अगर बीजेपी को वोट करती है तो मृत है। बीजेपी को वोट नहीं कर रही है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं रही है। वोट नहीं कर रही, वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं रही है। कुछ सही लगता है, कितनी सारी ट्रेनें फ्री चलाई गई अम्बाला से, दिल्ली से। अरे तो वो तो उनके वोटर है ना भाई। तो वोटर है तो फ्री में देंगे, ये क्या है बताइए?
आप वहाँ उनका एक मैनेजमेंट बैठा था, पहले तो ट्रेन चलाई स्पेशल, उसके बाद टिकट लेके हर आदमी बैठा था, सबको टिकट कटा के दे रहा था। तो ये क्या है बताइए? अरे ठीक है, गरीबों को सहयोग करते हैं। उनकी सांसद एक बार दिल्ली में वोट करेंगे, दूसरी बार आके बिहार में 3 ही महीने में दूसरी बार कर देंगे। दोनों जगह उनका। अच्छा, तो SIR क्यों हुआ फिर? मतलब SIR गलत हुआ? अगर दोनों जगह वोट है, एक आधार कार्ड पे एक वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए SIR में ना। आप बताओ, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको जानकारी चाहिए। और अगर दोनों जगह हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? फेक हो रहा है ना, वोट चोरी हो रही कि नहीं? वीवीपैट की पर्चियाँ मिल रही अरे है। एक आग लोग हो गया उससे थोड़ी ना कोई जीत जाता है। आग लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में भी वोट किए, वहाँ भी किए, अम्बाला में किए, वहाँ किए। और बहुत सारी बातें ये है कि वीवीपैट की पर्चियाँ भी मिल रही हैं, आपने देखा होगा। आधार कार्ड और वो वोटर ID कार्ड के बहुत सारे बोरे मिल रहे हैं। तो फेक तो हुआ ही है, वोट तो चोरी हुआ है, लेकिन फिर भी मैंडेट इंडिया का ही होगा, कितना भी बड़ा हो। मतलब आपको लग रहा है कि मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है? अब मैं क्या कहूँ, बताइए। इतनी बड़ी देश में विपत्ति है। मैं चुनाव के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। पहलगाम हुआ, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, अमोनियम नाइट्रेट इतना बड़ा विस्फोट हो गया, इतने सारे लोग। मेरा दिल बहुत आहत है। मैं चुनाव के विषय में बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ। मोदी जी का जलवा खत्म हो गया आपके अनुसार? यार जलवा मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत दुखी हूँ। उनका कोई जलवा रह नहीं गया। अगर उनका जलवा होता तो ये पहले पकड़ लिया गया होता। अब समझिए बात को। अगर वो यहाँ तक बम ले आके इतनी ज़्यादा RDX और ये सब सामान ला के सारे डॉक्टर हैं, तो कहाँ गया इंटेलिजेंस? आपके मुख्य जो होम मिनिस्टर हैं वो चुनाव करा रहे हैं, तो आपके लिए चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव है, तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई। 3-3 महीने होम मिनिस्टर आप एक स्टेट में रह जा रहे हैं और यहाँ पे इतना बड़ा बम विस्फोट हो जा रहा है और कुछ। मेरा दिल तो बहुत आहत है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये इनका कहना है। भाजपा तो बेईमानी कर रही है, उसमें दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो है सबूत के साथ जो है खुलासा कर दिया। एक बच्चा पैदा तो क्या हो गया, खुलासा कर लिया तो? नहीं, खुलासा करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो तो होना है। जो शास्त्र में लिखा है वो तो होना है। क्या लिखा है? विजय भाव नहीं, शास्त्र में लिखा है कि अगर सीता का हरण रावण किया ना होता तो रावण का वध ना होता और लंका में आग लगी ना होती। तो इसलिए अगर ये बिहार में चोरी नहीं करेंगे, कारखाना तो चले गए, पकड़े नहीं जाएंगे, गद्दी से उतार करके भगाए नहीं जाएंगे, ये सब लिखा हुआ है, सृष्टि का लिखा हुआ है, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर इनका ग्रह दशा कटना होता तो ये बिहार छोड़ दिए होते एक राज कि जाओ तेजस्वी जीत रहे हैं, जीतने दो, लेकिन वहाँ जीतने नहीं देंगे। तो दिल्ली की कुर्सी इसी के साथ में वो भी जाने वाली है, ये लिखा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी मीडिया वाले ने चैनल एक चलाया था अपनी एक रिपोर्टिंग है, अभिनेता धर्मेंद्र कुमार का जिंदा मार डारिन बेचारे। भैया धर्मेंद्र क्या यार, फिर भाई बता रहे हैं क्या वो कोई जनता तो है नहीं ना, कोई वो आतंकवादी है तो हिंदुस्तान के अभिनेता ना। बॉबी देओल और सनी देओल के। राहुल गांधी ने कहा कि वो चोरी करते हैं बीजेपी वाले। आप क्या चाहते हो, ना करें क्या यार? पत्रकार महोदय जी, आप देख रहे हो इतना घंटा सब बटा जा रहा है, लेकिन कल बिहार में बदलाव के संकेत है, बदलाव के संकेत। अच्छा, राहुल गांधी साहब सहमत हैं? क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? जब अनभक्त लोग पनौती से सहमत हो सकते हैं तो पनौती किसको कहे? मोदी जी को। सम्मानीय आदरणीय हैं वो। कौन कह रहा है? वो पत्रकारों के लिए है, जनता के लिए नहीं है वो। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम आपसे एकदम बहस नहीं करना चाहते। अब आप ये बताइए, राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं आप? और क्या, वोट चोर गद्दी चोर, ये इनका कहना है कि यूपी में के 5000 मतदाता ऐसे मिले हैं जो यूपी के भी मतदाता हैं, वहाँ भी हैं। अरे ठीक है, राकेश सिन्हा दिल्ली के भी मतदाता हैं, बिहार के भी हैं। अब हो गए ना, वहाँ से कटवा लिया ना? नहीं कटवाया, भी तो आप मई वगैरह में वहाँ दिया जो चुनाव हो रहा था दिल्ली का, और उसके बाद यहाँ उनके पूर्वांचल का वो यूपी का भी देंगे।
हाँ, यूपी में भी आके दें, हाँ देंगे। एकदम देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, वो बैसाखी हटने जा रही है, कल तो फैसला आ ही जाएगा। नीतीश जी ने मन बना लिया है कि अब इनके साथ नहीं रहना है, मुझे एकनाथ शिंदे, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी नहीं बनना है। पूरा खिचड़ी पक चुकी है और सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे और कोई नहीं होगा। ये जान लीजिए, चाचा भतीजा और ये नीतीश जी चले जाएंगे केंद्र में, आराम से राज भोगेंगे, बुढ़ापा कट जाएगा। तो कुल मिला के नौजवान को मौका देने जा रही है। मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं, आप उस बात से सहमत हैं? भैया वो सच्चाई बोलते हैं, उनकी बातों में दम है। तो कम से कम हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के तरफ से इनकी बात की कोई गारंटी नहीं, जैसे चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, उससे इनके बात की कोई गारंटी नहीं है। कभी पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है। राहुल जी जितनी बात करते हैं और जितना उन्होंने अंदेशा बताया है, सब सही है, वो एकदम 100% सत्य निकला है। वही तो SIR है, वही तो वोटर लिस्ट है जिसका खुलासा हो रहा है और राहुल गांधी बराबर करते रहेंगे। अभी 7 फरवरी तक, 4 नवंबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक SIR का और जो वोटर लिस्ट का काम होना है 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में। देखते हैं कितनी ईमानदारी से क्या क्या करते हैं और कौन से घुसपैठियों को ये भगाते हैं। कांग्रेस की सरकार में हजारों की तादाद में घुसपैठिए भगाए जाते थे, जब समय समय पर चिन्हित किया जाता था कौन घुसा, एजेंसियां सही ढंग से काम करती थी तो वो भगा दिए जाते थे। मगर ये 2014 से कितने घुसपैठिए घुसे में, क्या ये घुसपैठियों को बाहर करेंगे? क्या ये लिस्ट में सही करेंगे? SIR की चीज को सही समझेंगे? करेंगे भाई, सब करेंगे। अरे वो तो 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख से लेकर दिल्ली के 2,500 महिलाओं के खाते में और मकान नहीं तोड़े जाएंगे, वो सब आप देख रहे हैं इनकी सरकार में। राहुल गांधी से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। और राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है वो अंत तक चलेगा, जब तक ये देश से इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में जाके वोट डालते हैं, इस पे जनता ने क्या कहा? आप भी बताइएगा, क्या वाकई इस तरह से वोट चोरी हो रहा है? मतलब कोई नियम ही कानून नहीं रह गया है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।